दोस्तों, हम इंसान इस धरती के सबसे विकसित और बुद्धिमान जीव हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों तक भेज सकते हैं। हमने उन विशाल जीवों को अपना गुलाम बना लिया जिनसे कल तक हम डर के मारे कांपते थे। पर एक सवाल अभी भी हमारे समझ के बाहर है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं और आखिर हमें किसने बनाया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने इतिहास में झांकना होगा, जो कि बिना समय यात्रा के संभव नहीं है। ऐसे में हम केवल संभावनाएं तलाश सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज दी गई, जिनमें से सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के एंड में आपके सामने आ जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन इस थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी है जो डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार हम इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है, बल्कि कहीं बाहर से एलियंस के द्वारा लाए गए हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर मानते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों का प्राकृतिक घर नहीं है। इसके पीछे कई फैक्ट्स और प्रूफ्स हैं। चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला, तेज रोशनी। हम तेज रोशनी में देख नहीं पाते, चाहे वह सन की हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और सूर्य की चकाचौंध करने वाली रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही है। कुछ ही समय में आपके सामने अंधेरा छा जाएगा और आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इस समय आसमान में देखेंगे तो पाएंगे कि पक्षी बिना किसी दिक्कत के मजे से आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि यह प्रकाश उनके लिए कोई परेशानी की वजह नहीं बनता। यही पृथ्वी के अन्य जीवों पर भी लागू होता है, क्योंकि अरबों सालों से इस पृथ्वी पर रहने के कारण उन्होंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया है। हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम यहाँ विकसित हुए ही नहीं है। शायद हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहाँ प्रकाश इतना ज्यादा न हो। दूसरा, सूर्य का प्रकाश। ठंड के दिनों में हमें धूप सेकना काफी अच्छा लगता है, पर अगर हमसे कहा जाए कि साल के सारे दिन धूप में ही गुजारे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि धूप की गर्मी से बचने के लिए हमारे शरीर पर बाल मौजूद नहीं होते। यह अजीब है क्योंकि धरती पर लगभग सभी प्राणी जो जमीन पर रहते हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं। हाथी और गेंडे जैसे कुछ जानवर एक्सेप्शन है, पर उन्होंने भी समय के साथ खुद को डाल लिया क्योंकि उनकी चमड़ी काफी मोटी होती है, जबकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। न तो हमारे शरीर पर घने बाल हैं और न ही हमारी चमड़ी मोटी है। डार्विन की थ्योरी के अनुसार हर जीव अपने वातावरण के अनुसार विकसित होता रहता है। अगर ऐसा है और हम बंदरों से विकसित हुए हैं तो हमारे शरीर पर भी बाल होने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद होता। इस फैक्ट को नहीं मानने वाले कहते हैं कि आग के आविष्कार के बाद बालों से लोग जल जाते होंगे, इसलिए समय के साथ उनके शरीर से बाल खत्म हो गए होंगे। पर यह कारण तब गलत हो गया जब वैज्ञानिकों को रिसर्च में यह पता चला कि आग की खोज होने से पहले ही मनुष्य के शरीर से बाल खत्म हो चुके थे। तीसरा, पीठ दर्द। पीठ दर्द लगभग सभी इंसानों को कभी न कभी हुआ ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के किसी दूसरे जीव के साथ ऐसा नहीं होता, यहाँ तक कि जिराफ के साथ भी नहीं। क्योंकि हम पृथ्वी पर आसानी से सांस ले पाते हैं, इसलिए इसका कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता। ऐसे में लगता है कि मानो पृथ्वी की ग्रेविटी उस ग्रह से कम है जहाँ से हम आए हैं या फिर लाए गए हैं। चौथा, हमारे बच्चे। हमारे बच्चों का सिर और आकार इतना बड़ा होता है कि कई बार जन्म देते समय माँ और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा पृथ्वी के किसी भी दूसरे प्राणी के साथ नहीं होता। डॉक्टर एलिस सिल्वर की माने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का भोजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, जिसके कारण माँ के गर्भ में ही शिशु जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसे समझने के लिए राउंड वॉर्म्स का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि पृथ्वी के लगभग सभी प्राणियों के पेट में रहते हैं। बाकी प्राणियों में यह काफी छोटे होते हैं और उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाते, जबकि इंसान के पेट में इन्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा वातावरण मिलता है, जिसके कारण ये कई गुना बड़े हो जाते हैं। पांचवा, डीएनए। हमारे डीएनए का 55% भाग केले के डीएनए जैसा है, 60% फलों और फूलों पर मंडराने वाली मक्खियों जैसा है और लगभग 98% चिंपैंजी जैसा। ये समानता देखकर ऐसा लगता है कि हम इंसान पृथ्वी पर ही विकसित हुए हैं, पर ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि आप किस समानता को ढूंढ रहे हैं। दरअसल यह जीन्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चिंपैंजी में क्रोमोसोम्स के 24 जोड़े होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 23। हमारे और चिंपैंजी के बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, इस एक अलग जीन के कारण। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हमारे जेनेटिक कोड कितना भी समान क्यों न हो, अगर एक जीन भी अलग हुआ तो वह प्राणी अलग होगा।
डीएनए पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने मनुष्य में एक्स्ट्रा 223 जीन खोजे हैं जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी दूसरे प्राणी में नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि वो आए कहाँ से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जीन्स को एलियंस द्वारा पृथ्वी पर मूल जीव होमो इरेक्टस में डाला गया था। इसी कारण होमो इरेक्टस से सीधे होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसे हम आज मानव के रूप में जानते हैं। हो सकता है कि आपको होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बारे में नहीं पता हो, तो मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद मेरी वो इंसानों की उत्पत्ति वाली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। छठा, मिसिंग लिंक इन डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदर या चिंपैंजी हमारे पूर्वज नहीं हैं, बल्कि उनके और हमारे पूर्वज एक ही थे। पर ऐसा कोई सबूत हमें आज तक नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि आज के मनुष्य पौराणिक बंदरों की प्रजाति से विकसित हुए हैं। इसका मतलब यह है कि एक लिंक मिसिंग है। आज हमारे पास भूतों और यूएफओ के सबूत हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते। ऐसे में हम यह कैसे मान सकते हैं कि हम एकाएक बंदर से मनुष्य बन गए, वो भी बिना पीछे कोई सबूत छोड़े। सातवां, वातावरण का विनाश। मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी के सारे जीव खुद को बदलते वातावरण में ढाल लेते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वातावरण को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है। अगर ज्यादा ठंड है तो हम उस वातावरण में ढलते नहीं हैं, बल्कि आग लगाकर या कोई मशीन का इस्तेमाल करके हम आसपास का वातावरण गर्म बनाने लगते हैं। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। जो जीव प्रकृति के लिए खतरा बनते हैं वह उन्हें मिटा देती हैं और वह जानवर कुछ नहीं कर पाते। हम डायनासोर का उदाहरण ले सकते हैं, पर इंसानों पर प्रकृति हावी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि हमारी जनसंख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आठवां, फास्ट डेवलपमेंट। एक और चीज जो हमें सोचने पर मजबूर करता है वो है हमारी इतनी स्पीड से विकास करना। यह हैरान करने वाली बात है कि जिन मनुष्यों को पत्थरों के साधारण औजार बनाने में लाखों साल लग गए, उन्होंने पिछले कुछ सैकड़ों सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि आज वह दूसरे ग्रहों पर जा सकता है। यह विकास प्राकृतिक बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम किसी और ग्रह से लाए गए थे, पर हम यह जरूर कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है जहां से एलियंस आते रहे हैं, जिनका फायदा हमें मिला है। नौवां, प्राकृतिक आपदा को भांपने की शक्ति। मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी के लगभग हर बड़ी प्रजाति प्राकृतिक आपदा को पहले ही भांप लेते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा होने से पहले ही दूसरे जानवर या पक्षी कहीं भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी के पास यह गुण नहीं है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं उस समय से हो रही हैं जब से पृथ्वी का जन्म हुआ था। 10वां, वीक मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के लगभग सभी जीव इसके मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर घर वापसी के रास्ते को आसानी से ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि कई पक्षी मौसम बदलते ही मीलों दूर चले जाते हैं और जब वह मौसम वापस आता है तो वह पुनः लौट आते हैं। पर हम इंसानों को यह करने में जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। जीव वैज्ञानिकों की माने तो हमारे दिमाग में ऐसे सेल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए काफी कमजोर होता है, जिससे हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस ग्रह से हमें लाया गया है उस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा हो और वहाँ हम इसे डिटेक्ट कर पाते हो। अब अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो हम जहाँ से आए हैं और हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वह कैसा हो सकता है, आइए ये जानते हैं। बादलों से घिरा होने वाला। चूंकि हम सूर्य के प्रकाश को लगातार सहन नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि जिस ग्रह से हमें लाया गया है वह बादलों से घिरा हो, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सतह पर उतनी मात्रा में न पहुंचता हो जितना पृथ्वी पर पहुंचता है। प्राकृतिक आपदा होने की कम संभावना। चूंकि हम भूकंप जैसी आपदाओं को भांप नहीं पाते, हम ये कह सकते हैं कि उस ग्रह पर ऐसी आपदा नहीं होती होगी या फिर कम होती होगी। ऐसा तभी संभव है जब उस ग्रह की सतह ठोस हो और वहाँ की टेक्टोनिक प्लेटों में मूवमेंट न हो। यह ग्रह 2 तारों का चक्कर लगाता हो। हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होने की वजह से यह रंग बदल सकती है। कहने का मतलब है कि जिन देशों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी जो देश गर्म होते हैं, वहाँ के लोगों की स्किन का कलर ब्लैक होता है, वहीं ठंडे देशों में रहने वाले लोगों का कलर वाइट होता है। इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से इंसानों के स्किन के कलर में इतना फर्क देखने को मिलता है।
वैसे हम इस बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब इसे देखकर ऐसा लगता है मानो उस ग्रह पर प्रकाश एक जैसा नहीं रहता होगा, यानी कि कभी प्रकाश ज़्यादा होता होगा और कभी कम। ऐसा तभी संभव है जब यह ग्रह या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो या फिर दो तारों का चक्कर लगा रहा हो। पृथ्वी से ज़्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे दिमाग में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए कमज़ोर है, जिस कारण हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जहां से हम आए हैं उस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक थ्योरी है और कुछ नहीं, इसलिए आप चाहे तो इस पर विश्वास कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। पर ज़्यादातर वैज्ञानिकों द्वारा डार्विन की थ्योरी को ही सही माना जाता है। और अगर आप डार्विन वाली थ्योरी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने 2 वीडियोस रिकमेंड करूंगा। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको डार्विन वाली थ्योरी भी अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इन दोनों में फ़र्क कर पाएंगे कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। उनमें से एक वीडियो आपके सामने है, इस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।